हेलो डियर स्टूडेंट वेलकम टू द टुडे सेशन। और आज के सेशन में जो हमारा चैप्टर चल रहा था लाइट, उसको हम आगे बढ़ाएंगे और हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज स्फेरिकल लेंसेज। ओके, सो दिस इज द स्फेरिकल लेंसेज। प्रीवियस सेशन में हमने देखा था स्फेरिकल मिरर्स के बारे में, राइट। स्फेरिकल मिरर्स हैविंग सर्कुलर, राइट, और उसमें हमने उस स्फेरिकल मिरर को हमने 2 पार्ट्स में कट किया था, राइट, और वो 2 पार्ट से हमें एक मिला था कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। ये आपको याद है ना। इसी स्फेरिकल मिरर को हमने क्या कर दिया था, कट किया था, और वो हमें मिला था कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव, राइट। ये दो मिरर के बारे में हमने लास्ट प्रीवियस सेशन में हमने क्लास में देखा था, इस 2 मिरर के बारे में एंड द यूजेस ऑफ दीज मिरर्स, मिरर के यूजेस के बारे में भी हमने देखा था। नाउ जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज अ स्फेरिकल लेंस। नाउ व्हाट इज स्फेरिकल लेंस? द स्फेरिकल लेंस इज अ कर्व एंड पॉलिश पीस ऑफ ग्लास और एनी अदर ट्रांसपेरेंट मटेरियल। ये भी क्या है? पॉलिश सरफेस है। इट्स अ पॉलिश कर्व एंड पीस ऑफ ग्लास और एनी अदर ट्रांसपेरेंट मटेरियल। जैसे मिरर की तरह एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल रहता है, सेम स्फेरिकल लेंसेज भी मिरर की तरह ट्रांसपेरेंट मटेरियल रहता है, लेकिन कर्व रहता है ना, कर्व एंड अ पॉलिश। मिरर में हमने देखा था कि जो पॉलिश सरफेस है, क्लीन है, स्टडी है, उसमें हमारी इमेज एज इट इज दिखती है, दैट इमेज इज कॉल्ड द वर्चुअल इमेज, करेक्ट। सेम लेंसेज में भी होता है, दैट शुड बी अ कर्व पॉलिश पीस ऑफ ग्लास एंड दैट इज कॉल्ड द लेंसेज। नाउ स्टूडेंट, यहाँ पे लेंसेज क्या होता है? जैसे कि लाइट फ्लोज इन अ स्ट्रेट डायरेक्शन, राइट, इन अ स्ट्रेट लाइन, सो lenses can have their own light of propagation and direction, right? So उसमें भी हम देखेंगे it's of 2 type, that is a convex and a concave. Lenses it is also 2 type, convex and concave. ओके, सो स्फेरिकल मिरर में, स्फेरिकल लेंसेज में हमने देखा था दैट इट इज ऑफ 2 टाइप एंड वन इज द convex lenses and the second is the concave lens. Okay student, convex lens को हम क्या बोलते हैं? converging lens भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? converging lens, है ना। and concave जो हम आगे सीखेंगे उसको हम क्या बोलेंगे? diverging lens, ठीक है। तो let's see about the convex lenses, that is a converging lens। अब ये कैसे होते हैं? so a convex lens is a lens that bulge in the middle and the thinner at the edge, है ना। बीच में अगर ये लेंस है, स्फेरिकल लेंस है, तो बीच में होगा बल्ज, थोड़ा सा मोटा, एंड लास्ट जो एजेस साइड है ना, साइड के जो साइड्स है, यहाँ पे वो क्या होगा? थिनर होगा, ठीक है ना। सो ऐसे लेंसेज को हम क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स लेंस। क्या कहेंगे हम उसको? कॉन्वेक्स लेंस। उसकी डेफिनेशन हम फिर से देख लेते हैं, दैट इज अ कॉन्वेक्स लेंस इज अ लेंस दैट बल्ज इन द मिडल एंड थीन एट द एज। मिडल में क्या होगा? बल्ज, है ना, बड़ा सा, राइट, एंड थीन कैसे होगा? मोटा सा बीच में होगा, और जो साइड में होंगे वो क्या होंगे? एकदम थीन। ओके, सो दैट इज द कॉन्वेक्स लेंसेज। अब ये कॉन्वेक्स लेंसेज के एग्जाम्पल हम कौन से दे सकते हैं? तो मैग्नीफाइंग ग्लास, है ना, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, एंड द स्पेक्टेकल्स, चश्मों में हम जो लेंसेज रहते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो ये है कॉन्वेक्स लेंस विच इज द ऑल्सो कॉल्ड द कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। स्टूडेंट, आप सभी ने, हमने लास्ट टाइम भी हम क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं दैट एवरीवन हैविंग दैट मैग्नीफाइंग ग्लास। सभी ने वो मैग्नीफाइंग ग्लास देखा होगा, और हम क्या करते हैं? सूरज के किरणों को एक पॉइंट में लाने की कोशिश करते हैं बाय डूइंग दैट वन, है ना, अप एंड डाउन, बाय डूइंग अप एंड डाउन। और पेपर पे हम क्या करते हैं कि सूरज की किरणों को एक पॉइंट में लाते हैं। सो दैट लेंस, बिकॉज ऑफ दैट कॉन्वेक्स लेंस, ये ईजिली हो जाता है टू पॉइंट आउट दैट स्मॉल पिन ऑन द पेपर, ओके। और ये ही कंटिन्यूअस अगर रखा तो वहाँ पे आग लग जाती है ना, एक फायर वहाँ पे प्रोड्यूस हो जाती है, एंड दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। नाउ सेकेंड जो टाइप है दैट इज अ कॉन्केव, दैट इज डाइवर्जिंग लेंस जिसे हम बोलते हैं, उसके बारे में देखेंगे। ओके, सो नेक्स्ट टाइप है हमारा कॉन्केव लेंसेज। सो कॉन्केव लेंसेज को क्या कहा जाता है स्टूडेंट? डाइवर्जिंग लेंसेज। जैसे कॉन्वेक्स को क्या कहा जाता है? कन्वर्जिंग, और कॉन्वेक्स को क्या कहा जाता है? डाइवर्जिंग।
सो कॉन्केव लेंसेज को कहा जाता है डाइवर्जिंग लेंस. सो व्हाट अबाउट दैट डाइवर्जिंग लेंस? So it is the lens that it is thinner at the middle and smoothly increase in thickness at the edge. अब ये जो लेंस था जैसे कॉन्केव वाला है ना, कॉन्वेक्स वाला क्या था, मिडल में था थिक, राइट. वही कॉन्केव क्या है, कॉन्केव क्या है, मिडल में क्या है, थीन, और एज पे क्या होता है स्टूडेंट, वो बल्जी हो जाता है ना. मिडल में क्या है, मिडल में होता है थिक, मिडल में थिन होता है एंड एट एज इट इज थिन. सो दैट इज द कॉन्केव लेंसेज. इसी से उल्टा कॉन्वेक्स में होता है मिडल में थिक और यहाँ पे थिन, है ना. ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है. नाउ स्टूडेंट, यहाँ पे ये जो कॉन्केव लेंसेज हैं ये कहाँ पे मोस्टली यूज़ किए जाते हैं? तो ऑफकोर्स स्पेक्टिकल्स में यूज़ किए जाते हैं जिनका पावर बहुत निगेटिव है, कम है ना. उनके स्पेक्टिकल्स में बहुत टाइम कॉन्केव लेंस ही हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है ना. नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट, द कॉन्केव लेंसेज एट प्रेजेंट इन स्पेक्टिकल्स ऑफ नेगेटिव पावर, दैट इज द वन ऑफ द यूज. बट अगेन यू हैव दैट uses of that concave and convex lenses. So see the page number 235. There is given the uses of concave and a convex lenses. So first of all उसका यूज़ क्या है कि जैसे हमने बताया था convex lens are used in the magnifying glass and the spectacles, right, जिनको पास का नहीं दिखता. And the second is the concave lenses which is used in the spectacles of negative power. ओके. पेपर न्यूज़पेपर रीड करने के लिए अगर आई साइट में कुछ प्रॉब्लम है तो हम क्या यूज़ करते हैं, स्पेक्टिकल्स यूज़ करते हैं जिसमें एक स्पेशल टाइप का क्या रहता है, लेंस रहता है, राइट. एंड बिकॉज ऑफ दैट वी कैन, अगर दूर का देखना है या पास का देखना है तो हम ये लेंसेज यूज़ करते हैं, ठीक है ना. और इसी कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंसेज से हम इजीली देख पाते हैं दूर का, पास का, ठीक है ना. नाउ लेट्स सी द यूजेस ऑफ लेंसेज. सो हियर इन 235 पेज नंबर देयर इज गिवन ऑफ यूजेस ऑफ लेंसेज. सो फर्स्ट है बोथ कॉन्वेक्स एंड अ कॉन्केव लेंसेज आर यूज्ड इन स्पेक्टिकल्स टू करेक्ट द विजन. आई साइट में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो हम कॉन्केव और कॉन्वेक्स लेंसेज को यूज़ कर कर हमारे आई साइट में जो प्रॉब्लम है या फिर हमें दूर का नहीं दिखता या फिर हमें पास का नहीं दिखता वो हमें अच्छे से दिखाई देता है. नाउ कॉन्वेक्स लेंसेज आर यूज्ड इन रीडिंग ग्लासेस, है ना, वाइल कॉन्केव लेंसेज आर यूज टू करेक्ट शॉर्ट साइट, है ना. कॉन्केव कहाँ यूज़ किया जाता है, दैट इज द कॉन्केव. अगर हमें पास का नहीं दिखता है ना, सो वी आर यूजिंग कॉन्केव, और दूर का नहीं दिखता तो हम convex lenses, ठीक है. Now lenses are used in cameras, magnifying glasses, binoculars, जो दूर का हमें विजन दिखाई देता है, पास का भी दिखाई देता है, that is the binoculars. माइक्रोस्कोप, जो हमें जो स्पीसीज है, टाइनी बॉडीज़ है जो हमारे नेकेड आई से नहीं दिखती, वो हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं. सो इन दैट ऑल्सो देयर यूजेस ऑफ लेंसेज 10x 100x, जिसके एग्जांपल हम दे सकते हैं. एंड टेलीस्कोप जो हम रात को बहुत टाइम हम जो तारे वगैरह दिखाई देते हैं, है ना, आकाशगंगा में, तो वो हम जो ऑब्जर्व करते हैं तो उसे हम बोलेंगे टेलीस्कोप. ओके. नाउ आवर आइज इज ऑल्सो हैव अ लेंसेज. तो नेचुरल लेंसेज एक्चुअली हमारे आइज में ही है, ठीक है ना, हमारे आइज में ही लेंसेज होते हैं, दैट इज कॉल्ड द नेचुरल लेंसेज. लेकिन कुछ समय के बाद हमारा जब एज बढ़ता है सो इट बिकम वाइट, है ना, ये थोड़े से वीक हो जाते हैं. रेटिना पे एक्चुअली उसका क्लॉट आ जाता है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द कैटरैक्ट, राइट, मोतिया बिंदु जिसे हम कहते हैं. और फिर वो हम निकाल कर बाय ऑपरेशन करके वो निकाल कर हम एक आर्टिफिशियल लेंस डालते हैं जिसके वजह से हमें बहुत अच्छे से दिखाई देता है ना. So our eyes is also a natural lenses. Okay. Now next है आपका टॉपिक दैट इज कलर्स, राइट. तो कलर्स को भी हम स्टार्ट करेंगे. व्हाट इज एक्चुअली दैट कलर्स? सो यू ऑल नो दैट जो रेनबो हमें दिखाई देता है इट इज ऑफ हैविंग 7 कलर्स, है ना. कितने कलर्स होते हैं? 7, जिसे हम बोलेंगे विबजोर. हम शॉर्ट में उसको क्या बोलते हैं? विबजोर. Okay, so that is विबजोर. विबजोर का
फुल फॉर्म अगर हमने देखा तो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, देन येलो, ऑरेंज, सॉरी ग्रीन, ओके, ग्रीन, ऑरेंज and red. So this is the colors of rainbow. Actually this is the 7 colors जो हमें रेनबो में दिखाई देते हैं, राइट, एंड जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं विबजोर। अगर आपने विबजोर ये सीख लिया तो ये 7 कलर्स आपको लर्न हो जाएंगे। सो विबजोर को आप फुल फॉर्म अगर लाओगे तो V मीन्स व्हाट वॉयलेट, I मीन्स व्हाट इंडिगो, B मीन्स ब्लू, G मीन्स ग्रीन, Y मीन्स येलो, O मीन्स ऑरेंज एंड R मीन्स व्हाट रेड। तो ये सब 7 कलर्स। तो एक्चुअली कलर्स क्या होते हैं स्टूडेंट? एक्चुअली ये 7 जो कलर्स अगर हमने साथ में मिलाए तो इट बिकम वाइट कलर, है ना। इस सभी 7 कलर्स को अगर हमने साथ में मिक्स किया सो इट बिकम वाइट कलर। वाइट कलर होता है ना। क्या कलर, कौन सा कलर मिलता है हमें? वाइट कलर, ठीक है। अब ये कैसे, इसका एग्जांपल मैं आपको देना चाहती हूँ। सभी के पास पहले सीढ़ीज थी, राइट। इस सीढ़ीज को अगर हमने थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा या फिर सनरेज के पास अगर हमने देखा तो उसमें ये 7 कलर्स हमें दिखाई देती है ना। लेकिन हमें बस एज यूजुअल हमने उसको ऐसे ही देखा तो वो एक्चुअली वाइट कलर दिखाई देता है ना। सो ये सारे कलर्स को अगर हम मिला दिया तो ये बनता है वाइट कलर। इट इज़ कलरलेस, दैट इज़ अ वाइट कलर, ठीक है। इसको और अच्छे से समझाने के लिए एक न्यूटन डिस्क ये आपके लाइट चैप्टर में दिया है, पेज नंबर 237, ओके 237 दिया है। 237 पेज नंबर पे न्यूटन डिस्क दी है। न्यूटन डिस्क में क्या है स्टूडेंट? एक डिस्क है सीढ़ी शेप और उसमें बहुत सारे अलग अलग क्या दिए हैं? कलर्स दिए हैं। विच वन इज द वॉयलेट, ब्लू, ग्रीन, इंडिगो, येलो, ऑरेंज एंड रेड। और अगर उस न्यूटन डिस्क को अगर हमने घुमाया, है ना, कंटिन्यूअस घुमाया, तो जब वो कंटिन्यूअस घूमती है तो वो सभी 7 कलर्स मिक्स होते हैं और हमें कौन सा कलर दिखाई देता है? वाइट कलर, ठीक है। सो वाइट कलर में ही ये 7 कलर्स होते हैं और ये 7 कलर जब हम मिक्स करते हैं तब क्या होता है, क्या दिखाई देता है हमें? वाइट कलर, ठीक है ना। अब स्टूडेंट कलर्स में आपके 236 पेज नंबर में दिया है दैट टेक अ सीडी that is a compact disc out in the sun and see how light is reflected from its shiny surface। सीढ़ी को अगर हम सन में लेके जाए, सनरेज के पास लेके जाए तो उसमें 7 कलर्स हमें दिखाई देते हैं और जब हम उसको शेडो में लेके आए तो हमें एक ही कलर दिखाई देता है, दैट इज वाइट, ओके। सो दीज कलर्स एक्चुअली कम्स फ्रॉम द सनलाइट। ये कलर्स सनलाइट से आते हैं, ठीक है। वाइट लाइट इज कंपोज ऑफ मेनी कलर। वाइट कलर में ही 7 कलर्स छुपे हुए रहते हैं जो हमें सनरेज में ही दिखाई देते हैं और इसीलिए जब पानी भी आता है और थोड़ा सा सनरेज भी आता है तो हमें एक रेनबो दिखाई देता है ना। हाफ सर्कल की शेप में हमें रेनबो दिखाई देता है विच इज शोइंग 7 कलर्स, है ना, विच शोइंग 7 कलर्स, ठीक है। सो वाइट लाइट कंपोज ऑफ मेनी कलर्स, व्हेन दीज कलर्स कंबाइन दे लुक लाइट, है ना। इनको अगर हमने पूरे को कलर्स को कंबाइन कर दिया तो वो वाइट कलर ही दिखाई देगा। One way it's showing that white light is a composed of different color is to make white light pass through the glass prism। प्रिज्म का एक एक्सपेरिमेंट है स्टूडेंट जिसमें अगर हम white light फोकस करेंगे तो हमें 7 कलर्स रिफ्लेक्ट होते हुए दिखाई देगा। प्रिज्म ये ऐसे रहता है और अगर इसमें अगर white light अगर आता है तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होते हैं 7 कलर्स, है ना। तो ये प्रिज्म का एक एक्सपेरिमेंट है। जब आप थोड़े से बड़े हो जाओगे या फिर 7th स्टैंडर्ड के बाद में फिर 10th में अगर 12th में जाओगे तो आपको ये एक्सपेरिमेंट होगा। नाउ if you hold the screen in path after the white light passes through a prism you will see a band of color and that band of colors is called the spectrum। इस band of color को क्या कहा जाता है? स्पेक्ट्रम। जो आपके 236 पेज नंबर में स्पेक्ट्रम की जो डायग्राम्स है जिसमें 7 कलर्स आपको बहुत अच्छे से दिखाई दे रहे हैं, है ना। सो इट इज विजिबल टू द ह्यूमन आई, इट इज कॉल्ड विजिबल स्पेक्ट्रम। अगर अभी ये हमें विजिबल है तो हम इसे क्या बोलेंगे? विजिबल स्पेक्ट्रम, ओके। नाउ व्हेन अ लाइट इज फॉल्स ऑन द ऑब्जेक्ट इट एब्सॉर्ब अ फ्यू ऑफ दीज कलर्स एंड रिफ्लेक्ट द रेस्ट। अगर समझो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ दैट दिस इज द बुक एंड मोस्टली हैविंग ग्रीन कलर्स। तो इस पे जो लाइट फॉल हो रहा है सो इसने सबसे ज़्यादा ग्रीन कलर एब्सॉर्ब किया है, दैट्स व्हाई इट्स शोइंग द ग्रीन कलर।
ओके। इफ़ इट इज़ ऑफ ब्लैक कलर, सो इसमें ब्लैक कलर एब्सॉर्ब, डार्क कलर एब्सॉर्ब किया है, इसीलिए हमें इसको, ये हमें क्या दिख रहा है, ब्लैक कलर। सो अगर उन्होंने जो भी कलर ज़्यादा एब्सॉर्ब किया होता है वही इमेज हमारे रेटिना पर पड़ती है, बनती है, और वैसा ही हमें वो ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कलर्स एंड द चैप्टर लाइट। यहाँ पे हमारा पूरा चैप्टर फिनिश होता है स्टूडेंट, राइट। रेस्ट ऑफ चैप्टर वी हैव फिनिश इन द क्लास, राइट। अभी हम देखेंगे उसके क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। सो अभी हम यहाँ पे रुकते और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।